गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम 1857 की क्रांति की घटनाएं प्रसार के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मेरठ विद्रोह, मुगल बादशाह को क्रांति का नेतृत्व प्रदान करना, नसीराबाद छावनी का विद्रोह, अवध का विद्रोह, झांसी विद्रोह, कानपुर विद्रोह और बिहार विद्रोह के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम मेरठ विद्रोह की बात हम कर लेते हैं। 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। यहां पर उन्होंने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह से क्रांति का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। पहले तो बहादुर शाह ने नेतृत्व स्वीकार करने में संकोच दिखाया, किंतु विद्रोहियों का अत्यधिक दबाव देखकर क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। दिल्ली की इस घटना का समाचार अन्य नगरों में भी पहुंच गया और कुछ ही दिनों में उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में विद्रोह फैल गया। नाना साहब ने कानपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। बुंदेलखंड में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, मध्य भारत में तात्या टोपे नामक मराठा ब्राह्मण ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इसी प्रकार उत्तर भारत में कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा आदि विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन गए। अवध राज्य के सभी क्षेत्र इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए। राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद की सैनिक छावनी में तथा 3 जून 1857 को रात्रि के 11 बजे नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर छावनी में आग लगा दी। राजस्थान में कोटा व आहुआ विद्रोह के प्रमुख केंद्र बने। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा स्थित जोधपुर लीजियन की एक सैनिक टुकड़ी ने, जो अभ्यास हेतु आबू गई थी, विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात यह सैनिक टुकड़ी आबू की पहाड़ी से नीचे उतरी और एरनपुरा में लूटमार कर मारवाड़ के रास्ते से दिल्ली की ओर रवाना हुई। रास्ते में पाली के निकट आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और आहुआ ले गए। आहुआ में मारवाड़ और मेवाड़ के कुछ जमींदार अथवा उनकी सेनाएं सम्मिलित हो गई। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने इनके विरुद्ध एक सेना भेजी, किंतु 8 सितंबर 1857 को राजकीय सेना पराजित हुई। इस समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं सेना लेकर गया, किंतु उसे भी पराजय का सामना करना पड़ा। अंत में जनवरी 1858 ईस्वी में कर्नल होम्स ने आहुआ में विद्रोहियों का दमन किया। मेवाड़ में यद्यपि कोई प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं हुआ, किंतु मेवाड़ में कुछ जागीरदारों ने विद्रोहियों को रसद आदि देकर अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की। पंजाब, बंगाल और दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में कोई विद्रोह नहीं हुआ। भारत के अधिकांश नरेशों ने अंग्रेजों की सहायता की। अवध में विद्रोह। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण वहां अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष था। 3 मई 1857 को लखनऊ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन उसका दमन कर दिया गया। तत्पश्चात 31 मई 1857 ईस्वी को पुनः विद्रोह हुआ, जो अवध के राज्य के विभिन्न भागों में फैल गया। अवध का नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में अंग्रेजों का बंदी था। अतः विद्रोहियों ने उनके अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा प्रशासन संचालन का काम बेगम हजरत महल को सौंप दिया। 20 जून 1857 को अंग्रेजी सेना विद्रोहियों से परास्त हुई तथा अधिकांश तालुकेदारों व जमींदारों ने अपनी अपनी जागीरों व जमींदारी पर अधिकार कर लिया। 4 जुलाई 1857 को एक भीषण विस्फोट में अवध के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अंग्रेजों की सहायता के लिए आउट्रम एवं हैवलॉक अपनी सेना के साथ आए। प्रधान सेनापति कैंपबेल तथा नेपाल से गोरखा सेना भी वहां पहुंच गई। अंत में 31 मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेज पुनः लखनऊ पर अधिकार करने में सफल। यद्यपि इसके बाद भी तालुकेदार छिपे रूप में अंग्रेजों की हत्या करते रहे, किंतु मई 1858 में बरेली पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाने पर अवध के क्रांतिकारियों ने भी हथियार डाल दिए तथा विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया। झांसी में क्रांति। 1854 ईस्वी में झांसी को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया था, अतः झांसी में भी अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष था। 5 जून 1857 ईस्वी को झांसी की सेना ने भी विद्रोह कर दिया तथा अंग्रेज अधिकारियों को दुर्ग में घेर कर 8 जून को उनकी हत्या कर दी। आरंभ में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया तथा सागर डिवीज़न के कमिश्नर को पत्र लिखकर अपनी स्थिति भी स्पष्ट की। अर्स्काइन ने भी रानी को प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंपा। फिर भी
अंग्रेजों ने झांसी की घटनाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई को दोषी ठहराया। जब ओरछा तथा दतिया के शासकों ने झांसी पर आक्रमण किया, तब भी रानी अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करना चाहती थी, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। विवश होकर रानी ने झांसी के विद्रोहियों का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। रानी का दमन करने के लिए हीरोज सेना लेकर बुंदेलखंड की ओर आया। रानी ने स्वयं सेना का संचालन किया और उसकी वीरता को देखकर अंग्रेजों ने भी दांतों तले अंगुलियां दबा ली। ग्वालियर से तात्या टोपे भी रानी की सहायता के लिए पहुंच गए, किंतु कुछ देशद्रोहियों ने किले के फाटक खोल दिए, जिससे शत्रु सेना को अंदर आने का मार्ग मिल गया। अतः रानी लक्ष्मीबाई 4 अप्रैल 1858 को रात के अंधेरे में नगर से बाहर चली गई और बड़ी बहादुरी से लड़ती हुई कालपी पहुंची। यूरोज भी रानी का पीछा करते हुए कालपी आ पहुंचा और वहां घमासान युद्ध हुआ। मई 1858 में कालपी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। वहां से रानी ग्वालियर पहुंची तथा ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यूरोज रानी का पीछा करता हुआ ग्वालियर आ पहुंचा और रानी को घेर लिया। अतः रानी ने यहाँ से भागने का प्रयास किया, किंतु उसका घोड़ा सामने पड़े हुए नाले को पार न कर सका और वहीं गिर गया। रानी स्वयं इतनी घायल हो चुकी थी कि उसका बचना संभव न था। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने एक शहीद की भांति मृत्यु का वर्ण किया। कानपुर की क्रांति। कानपुर विद्रोह। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया तथा उनके लिए 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना तय किया गया। बाजीराव के कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने नाना धुंधु पंत को, जिसे नाना साहब कहकर पुकारा जाता था, गोद लिया। 28 जनवरी 1851 ईस्वी को बाजीराव की मृत्यु हो गई, किंतु डलहौजी ने उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। अतः नाना अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन बन गया। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना जब कानपुर पहुंची तो अंग्रेजों ने खजाने तथा बारूद के भंडार की सुरक्षा का दायित्व नाना साहब के सिपाहियों को सौंप दिया, किंतु 4 जून को कानपुर में विद्रोह हो गया। 6 जून 1857 ईस्वी को नाना ने विद्रोहियों का नेतृत्व ग्रहण किया और कानपुर की ओर आ गए। अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक अस्थायी शिविर बना लिया, किंतु 25 जून को इस शिविर पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया। 27 जून को अंग्रेज इलाहाबाद की ओर जाने लगे, किंतु विद्रोहियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। कानपुर पर अधिकार हो जाने के बाद बिठूर में नाना ने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया, किंतु इलाहाबाद से अंग्रेज सेना आ पहुंची, जिसने 16 जुलाई 1857 ईस्वी को कानपुर में पुनः अधिकार कर लिया। इसी दिन कानपुर में एक बीबी घर नामक मकान में कुछ अंग्रेज स्त्रियां व बच्चों की हत्या कर दी गई। जब अंग्रेजों ने कानपुर की साधारण जनता पर तो अत्याचार किए, वे दिल दहलाने वाले थे। अंग्रेज अधिकारी जनरल नील ने एक मुसलमान अधिकारी को बीबी घर में फर्श पर लगे खून को जीभ से साफ करने का आदेश दिया और उसके द्वारा आज्ञा पालन करने पर भी उसे मृत्युदंड दे दिया गया। जनरल नील ने मृत ब्राह्मणों को जमीन में दफना दिया तथा मुसलमानों को चिता पर जलवा दिया। 19 जुलाई 1857 को बिठूर पर आक्रमण कर दिया और नाना के महल में आग लगा दी। बिठूर में भयंकर लूटमार की गई तथा धन संपत्ति के लोभ में एक महल की एक एक ईंट उखड़वा दी। अंग्रेजों को बिठूर की लूट में इतना अधिक सोना चांदी प्राप्त हुआ कि उसे ले जा नहीं सकते थे। जनवरी 1858 के बाद नाना के बारे में कोई पता नहीं चला। बाद में पता चला वह नेपाल चले गए, लेकिन उसके बाद उनकी कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल सकी। बिहार में क्रांति। बिहार में विद्रोह का संचालन जगदीशपुर शाहाबाद जिले में के जमींदार कुंवर सिंह ने किया, जिसकी उन समय आयु 70 वर्ष थी। कुंवर सिंह की जमींदारी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप कुंवर सिंह दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच गए थे। बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह जुलाई 1857 में दानापुर में हुआ। विद्रोहियों ने दानापुर पर अधिकार कर कुंवर सिंह को बुलवा लिया तथा इस संघर्ष का नेतृत्व कुंवर सिंह को सौंप दिया। अगस्त 1857 में कुंवर सिंह लखनऊ की ओर चल पड़े। रास्ते में आजमगढ़ जिले में अंग्रेजी सेना से उनकी मुठभेड़ हुई। कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को खदेड़ कर मार्च 1858 में आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। यह उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। इससे उनका हौसला दुगना हो गया। अब कुंवर सिंह बनारस की ओर बढ़े। 6 अप्रैल 1858 को लॉर्ड मार्क ने
अपने तोपखाने सहित कुंवर सिंह से मुकाबला किया, किंतु कुंवर सिंह के युद्ध कौशल के सामने मार्ग को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अपनी जागीर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, किंतु जगदीशपुर में पहुंचे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आरा से ली ग्रेड एक सेना लेकर जगदीशपुर आ पहुंचे। कुंवर सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया। 3 दिन बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। उस समय जगदीशपुर पर आज़ादी का ध्वज लहरा रहा था। वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध लगभग 1 वर्ष तक संघर्ष करते रहे और अंग्रेज़ों को अनेक बार परास्त किया। उनके सफल विद्रोह से अंग्रेज इतने खींच उठे थे कि उनकी मृत्यु के बाद मेजर आयर ने जगदीशपुर के महल और मंदिरों को नष्ट करके अपने दिल की भड़ास निकाली।